हर साल 4 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यह दिन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इसके बारे में जानकारी फैलाने और इस बीमारी से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों को मजबूत करने का एक खास मौका देता है। तो चलिए जानते हैं क्या है विश्व कैंसर दिवस की विशेषताएं और क्या किया जा सकता है उपाय। कैंसर आज दुनिया भर में मौत के बड़े कारणों में से एक है और इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य न केवल लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है, बल्कि इसके बचाव, उपचार और रोकथाम के लिए मिलजुले प्रयासों को बढ़ावा देना है। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 4 फरवरी 2000 को हुई थी। इसकी स्थापना UICC ने की थी। इस दिवस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कैंसर के बारे में गलत धारणाओं को दूर करना, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना और सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को इस बीमारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना था। तब से लेकर आज तक हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इस दिन कैंसर से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार, वर्कशॉप और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक। हर साल विश्व कैंसर दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। यह थीम कैंसर के खिलाफ लड़ाई में नए लक्ष्य और दिशा निर्धारित करती है। साल 2025 में वर्ल्ड कैंसर डे की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है। इस थीम का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि कैंसर सिर्फ इलाज से नहीं जीता जा सकता है, बल्कि यह एक लड़ाई ऐसी है जिसे लोगों के साथ मिलकर लड़ना है और जड़ से उखाड़ फेंकना है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि हर व्यक्ति कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है। कैंसर के प्रति जागरूकता की जरूरत। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआती स्टेज में पकड़ में आने पर अक्सर ठीक हो जाती है, लेकिन अधिकांश मामलों में लोगों को कैंसर के लक्षणों के बारे में जानकारी ही नहीं, जिसके कारण यह बीमारी अग्रिम अवस्था में पहुंच जाती है और उपचार मुश्किल हो जाता है। इसलिए कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। क्या है कैंसर के लक्षण? अचानक वजन कम होना, लंबे समय तक खांसी या गले में खराश होना, शरीर में गांठ होना, थकान और त्वचा में बदलाव। कैंसर के बचाव के उपाय क्या हैं? कैंसर की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी उपाय। तंबाकू और शराब का सेवन ना करें। हेल्दी डाइट लें। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर टेस्ट, सूरज की किरणों से बचाव। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कम उम्र से ही सभी लोगों को कैंसर से बचाव को लेकर सावधानी बरतते रहना की आवश्यकता है। इसके लिए दिनचर्या में सुधार, पौष्टिक आहार का सेवन करना और रसायनों के अधिक संपर्क में आने से बचना प्रमुख है। स्वस्थ, संतुलित और पौष्टिक आहार आप में कैंसर के जोखिमों को कम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। आज विश्व कैंसर दिवस है और इसके आज के दिन कई तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। तो हमने भी अपने आज के इस प्रोग्राम के जरिए कई सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कैंसर रोग विशेषज्ञों को हमारे स्टूडियो बुलाया है और सबसे पहले हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। और सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, 4 फरवरी की वो तारीख होती है, हर साल हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं और खास बात ये होती है कि हर साल थीम्स भी अलग अलग होते हैं, जिस थीम के साथ आप पूरे साल काम करते हैं। इस बार भी यूनाइटेड बाय यूनिक एक थीम रखा गया। इस थीम के जरिए क्या कुछ लोगों को मैसेजेस, किस तरह से लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश होती है? जैसे कि धन्यवाद पहले देना चाहूंगा न्यूज़ 11 को, जिसने एक इनिशिएटिव लिया है लोगों को जागरूकता फैलाने का कैंसर के रिगार्डिंग, क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव
एक तरह का ऐसा रोग है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, लोग डरते हैं इससे। तो जैसा कि 4 फरवरी को जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, हर बार एक अलग थीम होती है। इस बार का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका मतलब ये है कि यूनिक का मतलब ये हो कि हर एक पेशेंट यूनिक है, हर एक पेशेंट अलग होता है। आप कैंसर को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अलग अलग पेशेंट, एक पेशेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित है तो हर एक पेशेंट जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित है वो सेम नहीं हो सकता, ये सारे अलग हो सकते हैं। ये जरूरी है कि वो पेशेंट बाकी मरीजों से कैसे अलग है, ये यूनिक क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है जी। ये कैसे जानना जरूरी है? क्योंकि कैंसर में मॉलिक्यूलर लेवल्स पे आज हम लोग बात कर सकते हैं। पहले सिर्फ कैंसर होता था, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है या लंग्स का कैंसर है या फिर मुंह का कैंसर है, लेकिन अभी हम लोग इन कैंसर्स को भी मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनका मॉलिक्यूलर सब टाइप क्या है। इसकी वजह से हर पेशेंट अपने मॉलिक्यूलर सब टाइप्स की वजह से, मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन की वजह से ये सारे पेशेंट्स यूनिक हो जाते हैं। तो थीम का मतलब ये हो गया कि उन यूनिक पेशेंट्स को पता करने का और पर्सनलाइज थेरेपी जी, यानी कि बिल्कुल ही एक्यूरेट थेरेपी उनके मॉलिक्यूलर सब टाइप्स के अकॉर्डिंग उनको देने से हम बेटर रिजल्ट, बेटर ट्रीटमेंट हम पेशेंट को पहुंचा सकते हैं। ये आपने बताया कि यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार का जो थीम है वो किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है। आप लोगों की तरफ से भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते होंगे जहां आप लोग हर दिन अलग अलग तरह से भी मिलते होंगे। डॉक्टर गुंजेश, वहां लोगों से मिलना, उन्हें समझाना इस बीमारी के लिए पहले के समय में और अब के समय में, इसमें कितना अंतर देख पा रहे हैं आप? बहुत अंतर हो गया है, लोग अब जागरूक हो रहे हैं। जैसे कि हमारा एजुकेशन लेवल, लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है। लोग, मोबाइल फोन का जमाना है, इंटरनेट है, लोग पढ़ते हैं, कैंसर के बारे में लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम आज इंटरव्यू पे बैठे हैं, लोग इसको देखेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू लोग इसको जानेंगे, इस इंटरव्यू को लोग सुनेंगे। तो लोगों में जागरूकता तो डेफिनेटली बढ़ी है। पहले मेरे को रांची आए हुए 4 साल हो गया। 4 साल पहले जो कैंसर का डर था लोगों में, लोग बायोप्सी कराने, टेस्ट कराने से भी डरते थे कि मैं सिटी स्कैन कराऊंगा, कहीं उसके रेडिएशन की वजह से मुझे और कैंसर तो नहीं हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि मुझे कैंसर डायग्नोसिस के लिए मुझे एक छोटे से बायोप्सी की जरूरत है, तो ये कहीं मैं इस बायोप्सी से मेरा कैंसर बढ़ तो नहीं जाएगा, सर्जरी से मेरा कैंसर बढ़ तो नहीं जाएगा। लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है, लोग समझते हैं इन चीजों को, तो जागरूकता थोड़ी बढ़ी है। तो पहले से थोड़ा आसान हो गया है हमारे को कम्युनिकेट करना पेशेंट से। डॉक्टर गुंजेश, आप बता रहे हैं कि आपको रांची आए हुए 4 साल हुए। रांची से पहले आप कहाँ थे? मैं इससे पहले टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में था। मुंबई में थे। तो मुंबई नगरी जो है, वहां पर कैंसर के जो इक्विपमेंट्स है या फिर जो मशीनरी है वहां क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बेहतर इलाज के लिए बड़े जगह पर जाना की कोशिश करते हैं। अब राजधानी रांची में 4 साल से आप यहाँ पर है, यहाँ किस तरह से, अगर इस तरह से इलाज की मशीनरी की बात करें तो कितना बदलाव यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? बहुत बदलाव हुआ है मैम। लास्ट 4 to 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि जो मुंबई में इलाज पॉसिबल है वो रांची में भी पॉसिबल है। लोग डेफिनेटली बाहर जाते हैं, एक ओपिनियन लेने के लिए बाहर जाते हैं, एक सेकंड ओपिनियन लोग मुझसे आके मिलते हैं, फिर वो इस सेकंड ओपिनियन के लिए बाहर चेन्नई या मुंबई या दिल्ली होकर के फिर वो वापस से हमारे पास आकर के हमसे मिलते हैं कि देखिए हमने ये डायग्नोसिस हो गया है और ये ट्रीटमेंट क्या संभव है यहाँ पे। बिल्कुल रांची में पॉसिबल होता है। तो डायग्नोसिस से लेके सारी तरह की सर्जरी, सारे तरह की कीमोथेरेपीज, सारे तरह की रेडिएशंस अब रांची में पॉसिबल है। चलिए, रांची में पॉसिबल है और डॉक्टर मदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का दिन भी बेहद खास है जब आप लोग जैसे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे सवालों का हम जवाब भी ढूंढ लेते हैं। यूनाइटेड बाय यूनिक थीम है, इस पर हमने डॉक्टर गुंजेश से बातचीत कर ली है। आपसे एक राय जानने की कोशिश करूंगी। कैंसर को हराना है, इस पर भी हम आज बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से कैंसर को हराया जा सकता है, अगर पहले स्टेज की बात करें और दूसरे स्टेज की, क्योंकि तीसरे स्टेज की भी यहाँ पर बातचीत होती है, लेकिन कैंसर को हराना कैसे है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी? निश्चित रूप से अभी के टाइम पर कैंसर को हराया जा सकता है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करना है, अवेयरनेस जगाना है लोगों के बीच में। और वो अवेयरनेस क्या है? अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होना, स्टेज 1 स्टेज 2 में डायग्नोसिस होना। अगर कोई भी पेशेंट स्टेज 1 स्टेज 2 में आते हैं तो हम पूर्णतः उसे क्योर कर देते हैं। क्योर कहने का मतलब फिर से उनको कैंसर होने का कोई खतरा नहीं होता है। और अभी जैसा डॉक्टर गुंजेश ने भी बताया
कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि अभी रांची में उपलब्ध है, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो सर्जरी करते हैं स्कारलेस सर्जरी होती है। तो जैसा आपने बोला कि मानसिक रूप से क्यों वो प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे कारण ये होता है कि सर्जरी के बाद जो विकार उत्पन्न होते हैं, खराब कुरूप दिखना या फिर उससे खाने पीने में दिक्कत होना, बोलने में दिक्कत होना। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी जो आए हुए हैं, इंडोस्कोपिक सर्जरी आए हुए हैं, लेजर सर्जरी आया हुआ है, उसके द्वारा हम जो ऑपरेशन करते हैं उसमें न के बराबर मॉर्बिडिटी आती है, ना पेशेंट को खाने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत कुछ भी नहीं होती है, और चेहरे पर भी कोई स्कार वगैरह नहीं आता है, तो अच्छे से वो समाज में घुल मिल भी सकते हैं। डॉक्टर मदन, क्योंकि आपने चेहरे का जिक्र किया है तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं या जान पहचान के लोग हैं, कई बार डॉक्टर्स भी उन्हें सलाह देते हैं, और कई बार ऐसा मैंने देखा भी है कि अगर कोई पेशेंट कैंसर से ग्रसित है और उसकी इलाज होती है तो कहीं ना कहीं पैरालिसिस भी बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको होता है। ये किन कारणों से होता है डॉक्टर मदन? आई डिडंट गेट यू। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इलाज होता है, या फिर आप देखेंगे कि जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि आप सर्जरी करवा लीजिए, आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, इसके बाद बहुत सारे मरीजों में ये भी लक्षण देखने को मिलता है कि पैरालिसिस भी उन्हें होता है। ये किन परिस्थितियों में देखने को मिलता है? जो पैरालिसिस वगैरह जो अगर होता है उसका कारण होता है कि कैंसर अगर वो फैल गया है, खासकर जब वो कैंसर ब्रेन में चला गया या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसमें चला जाता है, तो उसके कारण जो पैरालिसिस वगैरह होता है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि उस तरह के मरीज को भी हम ठीक कर सकते हैं। अभी बहुत ही मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आए हुए हैं जिसके थ्रू उसको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह के मरीजों को डरने की जरूरत नहीं है, अगर पैरालिसिस हो भी गया है तो भी वो कैंसर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर गुंजेश, क्योंकि आपने जिक्र किया था मशीन्स का, उपचार की बात की थी आपने, राजधानी रांची के लिए बात की थी, कैंसर टर्म के साथ एक खर्च भी लोगों के दिमाग में आता है, वो अब भी खर्चीला है, कैंसर का इलाज अब भी खर्चीला है, ये लोगों के दिमाग में है। क्या इस पर विचारधारा बदलनी चाहिए लोगों की? क्या इस पर काम हो रहा है आप लोगों की तरफ से? मैम, बहुत काम हो रहा है। कैंसर ट्रीटमेंट ऑब्वियसली जो अभी भी दवाइयां हैं वो काफी महंगी है। इंडिया में जेनेरिक दवाइयां आ गई हैं, लेकिन कुछ सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि इंडिया में अभी नहीं आई हैं, इंडिया में जेनेरिक दवाइयां नहीं बनी, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का रोल अभी की डेट में ऑलमोस्ट सारे कैंसर्स में आ चुका है, लेकिन सरकार इसको लेके काफी ज्यादा एग्रेसिव है। चाहे वो हम प्रधानमंत्री योजना देख लें, आयुष्मान योजना, चाहे हम सीएम फंड गंभीर बीमारी योजना देख लें जो कि हेमंत सोरेन सरकार लेकर के आई थी, तो इसमें उन लोगों ने इम्यूनोथेरेपी को भी इंक्लूड किया है। तो आयुष्मान भारत से या फिर सीएम गंभीर बीमारी फंड से पेशेंट का ऑलमोस्ट 100% जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है पुअर पेशेंट्स का। जो पेशेंट पुअर नहीं है, मिडिल क्लास पेशेंट्स के लिए क्या सुविधा है, जैसे पुअर पेशेंट के पास में तो राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड बन जाता है। मिडिल क्लास पेशेंट के लिए 70 ईयर से ऊपर भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा सरकार लेकर के आ गई है, क्योंकि कैंसर ओल्ड एज में ज्यादा होता है तो उनको भी फायदा होगा। जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उनके लिए फार्मा कंपनीज भी कई बारी स्कीम्स लेकर के आते हैं, जैसे कि उनका कहना होता है कि आप एक थेरेपी ले लो, मैं सेकंड थेरेपी फ्री दूंगा, फिर आप एक थेरेपी ले लो, मैं सेकंड थेरेपी फ्री दे दूंगा, तो उससे ट्रीटमेंट कॉस्ट उनका 50% कम हो जाता है। तो इन सब सारे इनिशिएटिव्स, मेजर्स के थ्रू ना काफी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो पहले से काफी कम हुआ है। और अभी बजट में भी आपने देखा होगा कि अराउंड 36 कैंसर ड्रग्स ना, उनको टैक्स फ्री किया गया है ताकि वो कुछ कम रेट में मिले, क्योंकि बहुत सारे कैंसर ड्रग्स हैं जो कि यूएस में बनते हैं या यूरोपियन कंट्रीज में बनते हैं, वो तो उनको इंपोर्ट करने में भी अलग से टैक्स आता है, जिसकी वजह से अगेन कॉस्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो बढ़ जाता है। चलिए, मेडिसिन पर भी हमने बातचीत कर ली। अगर पहल उस तरफ से है तो पहल जनता की तरफ से क्या होनी चाहिए, या फिर जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ पहल होनी चाहिए, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। वर्ल्ड कैंसर डे पर हम बातचीत कर रहे हैं। कैंसर विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बार हमने बातचीत की है डॉक्टर मदन और डॉक्टर गुंजेश की, किस तरह से इनके लक्षण हैं, क्या उपाय हैं। मैं चाहती हूं कि आज जब हम यहां पर एकत्रित हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कैंसर डे पर ज्यादा हम बातचीत कर पाए। विषय चुना जाता है और उस पर पूरे साल आप काम करते हैं। आज का दिन कितना लोगों से जुड़ाव कर पाते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें
पता ही नहीं होता है कि वो किस बीमारी से ग्रसित है। वो कैंसर नहीं हो सकता है, वो दूसरी बीमारी भी हो सकती है, लेकिन उन्हें पहचान कैसे इसकी होगी डॉक्टर मदन? तो कैंसर का अगर अर्ली सिम्टम्स की मैं बात करूं तो आगे आपके शरीर में अगर सडन कोई लंप आ गया है या फिर मुंह में कोई छाला है जो 2 सप्ताह से हील नहीं हो रहा है, पेन है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी में थोड़ा ब्लड आ रहा है, या आप जो खाना खा रहे हैं उसमें आपको फूलनेस टाइप की महसूस होती है, पेशाब के रास्ते या फिर पैखाने के रास्ते से ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये सब सारी लक्षण है जिसको अपने को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कैंसर ना हो हाँ। लेकिन फिर भी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको सही जगह पर, सही हॉस्पिटल में जाकर, सही डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज करना चाहिए। बहुत सारे स्टेजेस की भी बात होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। इन स्टेजेस की पहचान आप डॉक्टर्स कैसे करते हैं? क्योंकि मरीज को तो पहली स्टेज में मुझे लगता है थोड़ी परेशानी होती होगी समझने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स कैसे इस चीज को पहचान पाते हैं डॉक्टर मदन? जी, तो स्टेज बेसिकली ये हमारे लिए होता है क्योंकि जब कोई भी पेशेंट होता है जिसको कि अगर कहीं और जाकर मेरे पास ट्रीटमेंट लिया और कहीं दूसरे के पास जा रहा है, तो जो मैं स्टेज लिखता हूँ वो स्टेज के थ्रू जो नेक्स्ट डॉक्टर वो समझ जाता है कि किस तरह का डिजीज था, कहाँ कहाँ फैला हुआ था। तो स्टेज हम बेसिकली जो पैथोलॉजी रिपोर्ट प्लस द इमेजिंग, जो सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट सीटी जो कुछ करते हैं उसके थ्रू मिलाकर हम स्टेज बनाते हैं। क्लिनिकल होता है, एक पैथोलॉजिकल होता है। क्लिनिकल जो कि हम बिना सर्जरी किए हुए पहला जो हम स्टेज बनाते हैं, जिसको कि हम क्लिनिकली देखकर प्लस में सीटी एमआरआई करके जो बनाते हैं। पैथोलॉजिकली जो सर्जरी करके फिर स्पेसिमेन जो भेजा जाता है उसके बाद का जो बनाते हैं। तो बेसिकली इसको 4 स्टेज में बांटा जाता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1, स्टेज 2 को अर्ली कैंसर माना जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं कि पूर्णतः क्योर हो जाता है। स्टेज 3, स्टेज 4 रिलेटिवली एडवांस स्टेज माना जाता है। कीमो सेक्शन जो आप लोग बोलते हैं वो कौन से स्टेज पर दिया जाता है? जी, तो कीमो के लिए ऐसा कुछ नहीं है। कीमो हो सकता है कि अगर स्टेज 1 को डिपेंड करता है किस तरह का कैंसर है, उस पर डिपेंड कर सकता है। स्टेज 1 का ऐसा कैंसर है जो कीमो से ही ठीक होगा, उसमें भी कीमो लगाना पड़ेगा। बट मोस्टली स्टेज 3 और स्टेज 4 के पेशेंट को ज्यादातर हम लोग कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं, और स्टेज 4 को मोस्टली कीमोथेरेपी ही लगता है, उसमें सर्जरी या रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टेज 1 to 3 तक हम लोग सर्जरी या रेडिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपचार के अगर प्रोसेसेस की बात करें, जो तरह से इलाज होते हैं, कीमो सेक्शन है, और इसमें क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं इसमें देखने को मिलती है डॉक्टर गुंजेश? जैसे कि ट्रीटमेंट में अगर कैंसर ट्रीटमेंट है तो उसमें सर्जरी मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं फॉर अर्ली स्टेज के लिए। इसके बाद आता है कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। ये 3 मोडालिटी ऑफ थेरेपी होता है। कीमोथेरेपी बोले चाहे इम्यूनोथेरेपी बोले, मतलब कि ऐसी कोई दवाई जो ब्लड में जा रही है और कैंसर को मार रही है, उसको हम लोग सिस्टमिक थेरेपी बोलते हैं। उसमें कीमोथेरेपी हो जाए, टारगेट आ जाए या इम्यूनोथेरेपी आ जाए, वो सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी, यही 3 तरह की थेरेपी होती है। तो आज जब हम चर्चा कर रहे होते हैं, यूआईसीसी ने जब आज की शुरुआत कर ली, आज के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है, विशेष तौर पर आज लोगों को जागरूकता करने की कोशिश होती है, लोगों को इस बीमारी के बारे में बताने की जरूरत होती है, क्योंकि डॉक्टर्स भी, आप भी अगर यहाँ पर आ जाए हैं तो आपका भी एक मोटिव होगा कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए। क्या प्रोसेस है लोगों के बीच जाना, उन्हें जागरूक करना, ताकि आगे आने वाले समय में वो खुद हो या फिर उनके परिजन हो, वो इससे बचाव कर सके? डॉक्टर गुंजेश, यूनाइटेड बाय यूनिक जो अभी का थीम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिक मैंने जैसे बताया कि हर पेशेंट को अलग अलग मॉलिक्यूलर सब टाइप पे, जेनेटिक सब टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं, और पर्सनलाइज थेरेपी। अभी आप देख रहे हो कि रशिया में भी कुछ एक वैक्सीन नामक जो बात चल रही थी कुछ दिन पहले, उसका मतलब ही क्या था? पर्सनलाइज थेरेपी देने का। जैसे मान लीजिए अगर मैं कैंसर का पेशेंट हूं तो मेरे कुछ सेल्स को लेकर के ये देखें कि मेरे अंदर क्या स्पेशल है, उस स्पेशल चीज को टारगेट किया जाएगा, उसको हम लोग पर्सनलाइज थेरेपी बोलते हैं, ताकि मेरा कैंसर जो है वो ज्यादा ट्यूमर किलिंग हो, ज्यादा कैंसर मरे और मुझे लाइफ ज्यादा बेहतर मिले। ये इसका थीम है। तो यही मैं मतलब मैसेज मेरा यही रहेगा लोगों के लिए कि पुरानी बातें हो गई, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, ये सब। अब जो बातें हो रही है वो हो रही है मोस्टली पर्सनलाइज थेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पे। क्या क्या ये चीजें हैं? तो ये सारी मैम दवाइयां ही होती हैं, बस नाम अलग अलग होता है, क्योंकि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कीमोथेरेपी जनरलाइज सारे कैंसर सेल्स को मारेगी और साथ ही साथ बॉडी को भी नुकसान पहुंचाती थी। बट अब जो नई दवाइयां आ रही है, जैसे कि टारगेट थेरेपी, नाम से ऐसा लगता है कि किसी न किसी चीज को ये टारगेट कर रही है, तो ये ट्यूमर को ज्यादा टारगेट करती है। इससे क्या होता है कि साइड इफेक्ट्स पेशेंट्स को कम होते हैं, ट्यूमर किलिंग ज्यादा होती है। इम्यूनोथेरेपी
बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, वो बढ़ी हुई इम्यूनिटी कैंसर को मारती है। तो इसमें भी साइड इफेक्ट जो है वो काफी कम होता है, फायदा पेशेंट को ज्यादा होता है। तो दीज ऑल आर पर्सनलाइज्ड थेरेपीज, और यही है अब इसका थीम कि यूनिक जो हर पेशेंट्स होते हैं उनको यूनिक ट्रीटमेंट देना, ना कि जनरलाइज ट्रीटमेंट देना। ये आपका एक लास्ट मैसेज भी हमारे दर्शकों के लिए दे दीजिए डॉक्टर गुंजेश। मेरा मेन जो है मैसेज लोगों के लिए यही रहेगा कि कैंसर से डरे नहीं, कैंसर को हम लोग मिलकर हरा सकते हैं। रांची में, झारखंड सरकार, भारत सरकार काफी कोशिश कर रही है, और हम लोग बिल्कुल ही आकर के, मैं सदर अस्पताल में भी जाता हूं, हमारा अभी जो ये चल रहा है, सारे मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं, ओपीडी शुरू करने वाले हैं, कीमोथेरेपी एंड सर्जरीज भी शुरू करने वाले हैं। तो कैंसर से डरिए नहीं, इसको मिलकर हरा सकते हैं। चलिए डॉक्टर मदन, क्या कुछ मैसेज देंगे आज विश्व कैंसर दिवस पर? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तरह से कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, हमें प्रिवेंशन पे काम करना बहुत जरूरी है। बहुत सही, बहुत सही। और वो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? जैसा हम जानते हैं कि द मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? टोबैको प्रोडक्ट। तो टोबैको प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए, उसको अपने लाइफ से हटाना चाहिए। एंड दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ स्टाइल इतना खराब हो गया है, सीडेंट्री लाइफ हो गया है, बहुत ही बैड फूड हैबिट्स हो गए हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस बहुत सारे हैं। तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टोबैको से ही आपको कैंसर हो। जी, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अभी के टाइम में बहुत ही जरूरी है। ऑर्गेनिक फूड की ओर जाना चाहिए। जितने भी हम रॉ मटेरियल फूड ले सकते हैं वो ज्यादा सेहत के लिए सही है। ज्यादा भुना हुआ चीज, ज्यादा तला हुआ चीज, ये सब चीज नहीं खाना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, तो ही हम ये सब जो तेजी जो कैंसर बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मदन और डॉक्टर गुंजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्व कैंसर दिवस पर आज हम यहाँ पर बैठे थे, आपने बातचीत की कि किस तरह से इस बार जो थीम रखा गया यूनाइटेड बाय यूनिक, वो क्यों खास है और किस तरह से लोगों को जागरूक भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और कैंसर के विषय में जो एक विचारधारा लोगों के मन में है, उसे किस तरह से बदला जा सकता है, इस पर आप उपचार किस तरह से कर सकते हैं और इसका उपाय क्या कुछ है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।